नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर व्यक्ति की ये कामना होती है कि आने वाला वर्ष मेरा अच्छा जाए। पहले जो भी परेशानियां भोगी सो भोगी, लेकिन कम से कम आने वाला वर्ष हमारा बढ़िया जाए। तो आने वाला 2025 ये सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसा रहने वाला है, क्या क्या इसके अंदर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी और कैसे हम उनका जो है निवारण कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सिंह राशि के बृहस्पति का फलादेश बताते हैं। 15 मई तक बृहस्पति आपके दसम स्थान में रहेंगे। तो दसम स्थान व्यापार का, नौकरी का, उसमें वृद्धि का कारक है। ये आपके होता रहेगा। प्रॉपर्टी की भी वृद्धि होगी, धन कुटुंब की भी वृद्धि होगी, शत्रुओं से समझौता ये करवाएगा। और 15 मई के बाद ये बृहस्पति आपके एकादश स्थान पर चले जाएंगे। लाभ के स्रोत होंगे, पुराना धन भी आ सकता है, नए धन के रास्ते खुलेंगे, पढ़ाई वालों की जो है अच्छी उन्नति होगी और अच्छी प्रोग्रेस होगी, सफलताएं इनके चरण चूमे। भाइयों से अच्छा संबंध, नए मित्रों का संबंध इस समय पर बन सकता है। और अगर किसी का वैवाहिक जीवन अभी प्रारंभ नहीं हुआ तो विवाह संबंध भी इस समय पर आपके बन सकते हैं 15 मई के बाद। इसके अलावा शनि आपके सप्तम स्थान में चल रहे हैं। तो सप्तम स्थान में चलते हुए शनि 1 अप्रैल को परिवर्तित होंगे। तो 31 मार्च तक का तो जो समय चल रहा है शनि का यथावत चलेगा, लेकिन 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से शनि आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे और शनि की 7.5 की जगह ढैया जो है आपको प्रारंभ हो जाएगी। तो शनि से आपको सावधान रहना हो। शनि का मंत्र, शनि का पाठ, हनुमान चालीसा के 11 पाठ कम से नित्य प्रति आपको करने चाहिए, जिससे कि शनि का दुष्प्रभाव आपको ना मिले। क्योंकि अष्टम स्थान का शनि अच्छा फल नहीं देता। ये यहाँ पर आयु की वृद्धि तो करता है, लेकिन शारीरिक कष्ट, धन का कष्ट, परिवार का कष्ट ये देता है। इसलिए आपको ये करते रहना चाहिए। और इस शनि की दृष्टि दसम स्थान में भी जाएगी। आपका नौकरी, व्यापार, उसके अंदर भी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। कुल कुटुंब के अंदर भी कुछ विद्रोह जो है ये शनि पैदा कर सकते हैं और संतान के प्रति चिंता उत्पन्न कर सकते। बृहस्पति आपके बहुत बढ़िया है, दसम स्थान में है और वो आगे बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन राहु ये जो है आपके 19 मई को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम स्थान के अंदर आ जाएंगे। जितने भी जो दुर्घटनाएं या अशुभ से अशुभ जो फल जो आपके थे उनसे आपको निजात मिल जाएगा। कोई नया व्यापार इस समय पर प्रारंभ हो सकता है। कोई नया सहयोगी या कोई पार्टनर आपको मिल सकता है। वो पार्टनर जो है बिजनेस का पार्टनर भी है, लाइफ पार्टनर भी है, वो आपको जो है प्राप्त हो सकता है। तो ये स्थितियां आपकी रहेंगी, लेकिन मन में क्रोध ज्यादा रहेगा और क्रोध के कारण से बहुत से बनते हुए काम आपके बिगड़ जाएंगे। तो क्रोध को कंट्रोल में रखिए और आगे आप बढ़ते चले जाइए। अब मैं आपको हर महीने का राशिफल देता हूँ। 14 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक का जो समय है वो शत्रु विजय, रोगों पर विजय, कर्जों पर विजय का, और 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का जो समय है ये कुल कुटुंब के अंदर या अपने दंपति, पति पत्नी के बीच या पार्टनर के बीच, बिजनेस पार्टनर के बीच कुछ ना कुछ विवाद जो है ये खड़ा कर सकता है। तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक का समय स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहे, तो उसका भी ध्यान आपको देना होगा। गुड़, 1.25 पाव गुड़ या 1.25 किलो गुड़ हर रविवार आपको नदी में प्रवाहित करना हो। 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक का जो समय है ये आपका बहुत बढ़िया जाए। इस समय में आपकी लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, विदेश की यात्रा हो सकती है और वो लाभकारी यात्रा होगी। नाम यश आपका जो है खूब होगा। 14 मई से लेकर के 14 जून तक का जो समय है ये कुछ कारोबार में या नौकरी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ये दे सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। 14 जून से लेकर के और 16 जुलाई तक का जो समय है ये अच्छे लाभ का, यानी इस समय पर आपको अनायास लाभ की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन भी आपको जो है मिल सकता है और धन के नए रास्ते भी आपके खुल सकते हैं। लेकिन 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक का जो समय है इस समय पर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। इस समय का किया गया इन्वेस्ट या दिया लेन देन वो जो है नुकसान को प्राप्त हो सकता है। कहीं भी आपके साथ कोई चीटिंग, कोई धोखा, कोई दगा हो सकता है, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। 16 अगस्त से लेकर के और 16 सितंबर तक का समय ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मान, प्रतिष्ठा, यश, नौकरी, व्यापार हर क्षेत्र के अंदर आपके लिए बढ़िया है।
प्रयत्न कीजिएगा, लाभ ही लाभ है। 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का समय परिवार में कुछ क्लेश हो सकते हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा। धन का अपव्यय हो सकता है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का जो समय है ये विजय का है, भाइयों के साथ अच्छे तालमेल का है, नए मित्र बनाने का। लेकिन 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपको कुछ ना कुछ चिंताएं जो है बनी रहेंगी। उन चिंताओं की निवृत्ति के लिए गुड़ का दान गुड़ गाय को खिलाएं या नदी में प्रवाहित करें, तो उससे आपको लाभ हो सकता है। 15 दिसंबर से लेकर के और 14 जनवरी तक का जो समय है ये आपके लिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का है, रोगों पर विजय प्राप्त करने का है, कर्जों पर विजय प्राप्त करने का है। तो ये जानकारियां हमने आपको दी, पूरे 2025 का विवरण आपके सामने रखा। बाकी जानकारियों के लिए किसी भी क्षेत्र में वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, किसी भी व्यापार, विवाह या मुहूर्तों से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए वो लेकर के इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी लाभ उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। नमस्कार।